सो हे गाइस, व्हाट्स अप, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अरविंद अरोरा और आप मुझे देख रहे हैं ए टू मोटिवेशन पे। और आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कितने लोग अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस लाइव सेशन में। पीछे बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए कितने लोग अर्ली बर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर। से हाय शिंपे सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइकॉनिक लेजेंड अनमोल यादव, पंकज कुमार, योगेंद्र कुमार, सेम वसीम, ये क्या है? अच्छा, नाम बड़ा गजब लिखा हुआ है, क्या बात है। फैक्ट सिंह, क्या बात है। सोल, रश्मि, प्रिंसी, प्रवीण, साहेब, राकेश, जाहिद, आकाश, मोहित, हर्षित, विपेक्ष, क्या बात है। सूरज, प्रवीण, आकाश, अविनाश, हाय, ज्ञान, हाय। और कौन है यहाँ पे? दीपक, रुपेन, ख्याति, आशीष, धीत, मॉडर्न, क्या बात है। प्रवीण, श्री प्रकाश, प्रशांत, ज्ञान। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट वांट टू आस्क समथिंग। मैं आप लोगों से कुछ 2-3 सवाल पूछता हूं, उसके बाद हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी, अच्छा कई लोगों ने नाम भी ऐसे रखे हैं, मोटिवेशन, फैक्ट्स, जानकारी, उज्जवल, मनीष, वैभव, क्या बात है, क्या बात है। लेजेंड, किड्स, अच्छा मिस्टर चंदन व्लॉग्स, क्या बात है। मिस्टर चंदन व्लॉग्स क्या करते हो? व्लॉग्स बनाते हो? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा और आपको चैट्स में उसके आंसर करने। अगर आपको मौका मिले कि आपको चूज करना है, कई बार क्या होता है, ये तो हमारी लाइफ की डेस्टिनी में होता है कि हमारे पास कुछ बचता नहीं है, तो हम लोग हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती तो हम चुन लेते हैं। पर अगर मैं कहूं आपके पास चॉइस होती तो आप क्या करते? आप जॉब करते या बिजनेसमैन बनते, एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करते? व्हाट्स योर लाइकिंग? मैं ये सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता कि अगर आपको लाइफ एक चॉइस देती कि भैया आपको या तो आप जॉब कर लो या फिर आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, तो आप क्या करना पसंद करते? मतलब एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, खुद का बिजनेस, खुद का कुछ भी। तो आप क्या करना पसंद करते? क्या बात है, बिजनेस, 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 क्या बात है। सही और अच्छे जवाब देने वाले को क्या मिलेगा हमारी तरफ से? ढेर सारा प्यार और बहुत सारी चॉकलेट्स, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, सब लोग लिख रहे हैं बिजनेस, 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 क्या बात है। अमेजिंग, अमेजिंग। दूसरा सवाल पूछता हूं मैं आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछूं, सब लोग रेडी हैं? मतलब कोई जॉब नहीं करना चाहता है, क्या बात है, बिजनेस करना चाहते हैं। बदमाश, somebody से मैं बदमाश बनना चाहता हूं, वो सबसे ऊपर है बदमाश नाम से एक वर्ड याद आ गया था मुझे, वो बोल नहीं सकता, पब्लिक में हूं। अमेजिंग। तो somebody saying यूट्यूबर एज वेल, बहुत बढ़िया। तो पहला तो आप सब लोगों ने बोला कि भैया हाँ धंधा, अरे धंधा लिखने वाला पक्का गुजरात से है। माफिया somebody saying जॉब एज वेल, दैट्स गुड। हमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सब लोगों को मेरा ये परसेप्शन है कि हर किसी को स्टार्टअप या बिजनेसमैन नहीं बनना है, जॉब्स या जॉब सीकर की उतनी जरूरत है हमें, बट दैट्स गुड। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कि आप बिजनेसमैन बनोगे। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम दिखती है, वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि इंडिया में आज शार्क टैंक इंडिया हर कोई देखता है ना, बहुत फेमस हो गया है वो शो। तो उसको देख के किसको ऐसा लगता है कि मैंने एक प्रॉब्लम एड्रेस करी है और मैं कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं? ऐसे कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात है, फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैंने एक प्रॉब्लम एड्रेस करा है, शार्क टैंक इंडिया को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम देखना चाहिए, मैंने एक प्रॉब्लम देखा और मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। अच्छा, बाय द वे कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग इन सब चीजों को सोचने के लिए बहुत छोटे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कोई एज नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में, आई एम टेलिंग यू, इंडिया में आपको ऐसे 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 लोग मिल जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया था जेनरिक आधार के अर्जुन देश पांडे का, वो 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया था। एंड इट्स नॉट अबाउट हिम एज वेल, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 12, 13, 14 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो आज इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर जो है बेसिकली बूम पर है। तो इसका कोई एज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग
क्या देखते हो उस वे से आपको सोचना होता है, दैट्स इट। तो आज स्टार्टअप पे ही, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर बढ़ते जा रहा है, स्टार्टअप ही हमारे साथ आज गुफ्तगू करने आ रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर बात करने आ रहे हैं हमारे साथ वेदांतो के एक्स सीएफओ और एक बुक के ऑथर, उस बुक का नाम है फिनक्यूरियस, राहुल सरिया। उनके साथ हम आज बैठ के बात करेंगे बिकॉज ये बहुत नीश तरह का टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ऑडियंस होगी वो बहुत नीश होगी, बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू कि आप जो कुछ भी जानना चाहते हो स्टार्टअप के लिए और आज के माहौल के लिए, आपको इस सेशन में मजा आ जाएगा बिकॉज आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। तो आप ऐसे कितने लोग एक्सपर्ट्स के थ्रू, एक एक्सपर्ट के थ्रू स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, हैंड रेज तो कहां से करोगे, घर पे ऐसे मुझे दिखेगा कैसे? जस्ट गिव एन इमोजी ऐसा वाला, यस वी जस्ट वांट टू सी। बहुत बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग। तो चलो हमारे गेस्ट को बुलाते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, ठीक है? अगर आपका कोई सवाल है बिजनेस को लेके, स्टार्टअप को लेके, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग पूछते हैं। इनवाइट करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को, राहुल सरिया, प्लीज कम। थैंक यू। सो चलो मैं आप लोगों को मिलवाता हूं, प्लीज प्लीज सिट, बैठिए बैठिए। तो बैठ जाते हैं एकदम बढ़िया आराम से। पीछे लोगों के चैट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हम लेते रहेंगे। मैं कहूँगा थोड़ा सा आप बिल्कुल एज में आ गए हो, अब सही है। चलो, तो ये है राहुल सरिया जो कि वेदांतो के एक्स सीएफओ रह चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि पर्सनली आप अपना एक्सपीरियंस खुद ही शेयर करो अपने बारे में पूरा डिटेल में। मैं चाहता हूँ आप खुद बताओ कि श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आके। तो मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, कुल मिला के कुछ 15 साल का, जिसमें मैंने मल्टीपल जर्नीज़ देखी है। आई हैव बीन CFO फॉर वेदांतु, आई हैव बीन CFO फॉर का कंपनी कॉल्ड रेंटो मोजो। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर स्टार्टअप्स है। उसको छोड़ के मैं आज अपना एक स्टार्टअप चलाता हूँ जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, विच इज़ इन द एग्रीटेक स्पेस। उसके अलावा मैं एज ए एजुकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैंने MBA भी किया है। एंड अल्लाह के, आप बोलो कि अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाला हाल है, जो मुझे ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी बना था मैं CS में। एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, मारवाड़ी घर में पैदा हुआ, फिर CA कर लिया, तो धंधा जो है मुझे समझ में आता है। क्या बात है, तो इन शॉर्ट यही। पर ये जो प्यार से उन्होंने बोला ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा है नहीं। बाय द वे इनका बड़प्पन है जो कि ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड और बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं जो हमें बहुत मज़ा आता है। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप की दुनिया में आगाज करना चाहते हैं, तो आज ये जो एक्सपर्ट टॉक है, जो कि ज़्यादा समय की नहीं है बट हाँ छोटी टॉक, लेकिन एक इफेक्टिव टॉक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें प्रॉपर इफेक्टिव आंसर्स मिले। तो चलो आज के इस कॉन्वर्सेशन को शुरू किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, शॉर्ट में आपको आंसर देना है कि ये जो स्टार्टअप का कल्चर बना इंडिया में, ये कब से शुरू हुआ और आज जिस पॉइंट पर है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप है क्या, व्हाट इज स्टार्टअप? हाँ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो एक बिजनेसमैन है। मेरे लिए अगर 2 बंदा हो, एक कोई अगर अपनी पान दुकान भी खोले, वो भी एक स्टार्टअप है। लेकिन जिस स्टार्टअप को आप रेफर कर रहे हो, जिसको आज हम स्टार्टअप के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट हुआ 2006-07 के आसपास, जब फ्लिपकार्ट ने हमें ये बताया स्टार्टअप वर्ल्ड होता क्या। अब मैं एक डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक नॉर्मल एक दुकानदार भी एक स्टार्टअप है, आज के डेट में जो नई कंपनी खोलता है वो भी एक स्टार्टअप है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? एक नॉर्मल दुकानदार को इन्वेस्टर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपका आइडिया इतनी अच्छी है, जहाँ के बाहर के लोग आपकी कंपनी में पैसे लगाने तैयार हो, तो हम रीडिफाइन करते हैं स्टार्टअप को। हम कहते हैं उसे, क्या वो इन्वेस्टेबल स्टार्टअप है या नहीं। दैट इज द मेजर डिफरेंस। और 2007 और 2006-07 के आसपास फ्लिपकार्ट ने हमने पहले दिखाया। आज हम ऑलमोस्ट 10 से 15 साल हो गए जब हम इंडिया में स्टार्टअप्स देख रहे हैं। बट अगर हम US को देखें तो वो ऑलमोस्ट 40 साल से 1980s से स्टार्टअप के कल्चर में चीज़ है। अमेजिंग। तो आपको पहली चीज जानने को क्या मिली कि ये जो स्टार्टअप वाला कल्चर है वो US में काफी टाइम से चलते आ रहा है, और क्योंकि हम लोग ज्यादातर US को फॉलो करते हैं, तो इंडिया में अब ये ट्रेंड चला आ गया। और इनफैक्ट जो आप शो देखते हो शार्क टैंक इंडिया,
वो भी आई थिंक यूएस का ही शो है, बिल्कुल। और वो जो अभी इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। तो आप में से जितने भी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो शार्क टैंक इंडिया को जरूर देखें, वहां से आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। कंप्लीटली आपको फॉलो नहीं करना है, पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाती। बाकी आपको एक्सपर्ट टॉक्स देखने हैं, तब जाके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। और एक्सपर्ट टॉक में हमारे साथ आज राहुल हैं, और अब ये कितने एक्सपर्ट हैं उसके लिए एक चीज उन्होंने नहीं बताई कि इनकी खुद की एक बुक भी आ चुकी है। सो ये बुक है राहुल की खुद की, ये बुक है जो कि स्टार्टअप के ऊपर ही लिखी हुई है। मेरा ऐसा परसेप्शन है, क्योंकि मैंने जितनी पढ़ी है, अगर आप स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जो बुक है वो माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हो सकती है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, जिसके बारे में राहुल से पूछना भी चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं छोटी छोटी जो इनिशियली लोगों को नहीं पता होती स्टार्टअप के बारे में, उसके बारे में इस बुक में जानने को मिलेगा। बिल्कुल। तो इस बुक को वैसे मैं बहुत रेगुलर ऑथर नहीं हूँ, ये मेरी पहली बुक है। आइडिया वाज कि हम क्या इसे एकदम सिंपल बना के लोगों को हेल्प करें। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं सुना था कि इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, उनको इतना कॉम्प्लिकेट करो ताकि आप इम्प्रेस करो। इफ यू वांट टू हेल्प समवन मेक इट सिंपल। सो उसी उद्देश्य से मैंने ये बुक लिखा, जहाँ पे एकदम इसका अगर आप टैगलाइन भी देखो, लेट्स कीप इट सिंपल। आइडिया वाज कि किसी को भी अगर स्टार्ट करना हो अपनी स्टार्टअप, या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर हो, वो ये बुक पढ़े, उससे वेरी सिंपल टर्म से पता चलेगा स्टार्टअप किसे कहते हैं, कैसे फंड रेज किया जाए। और एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया है स्टार्टअप वर्ल्ड की, जहाँ पे हम फंडिंग में बहुत सारे जार्गन्स यूज होते हैं। है वो बहुत सिंपल चीज, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ऐसा बना दिया कि लोगों को डर लगता है। उससे डर को दूर करने के लिए मैंने ये किताब लिखा, जहाँ पे बहुत सिंपल टर्म आप समझ सकते हो स्टार्टअप वर्ल्ड में जो जो जार्गन्स यूज होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्री मनी वैल्यूएशन, पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल रनवे क्या होता है, कैश बर्न किसे बोलते हैं, वैल्यूएशन किसे कहते हैं, फंड रेज जब करते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंपनी बनाए या हम पार्टनरशिप बनाए। इस टाइप के काफी सारे एग्जांपल्स मैंने दे के इसे समझाने की कोशिश की है। अमेजिंग। और ये बुक तो आप ले ही सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा हमारा स्टार्टअप का एक कोर्स भी है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1। उसमें डिटेल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप, आपको सारी चीजें हम लोगों ने बताई है। इनफैक्ट अगर आप वो कोर्स लेते हैं तो आपको 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग भी मिल सकता है हमारी तरफ से, और सपोर्ट भी मिल सकता है, एंजल इन्वेस्टर्स से कनेक्शन भी मिल सकता है, और पिच डेक कैसे बनाते हैं उसके आइडिया के लिए हेल्प भी मिल सकता है। तो अगर आप लोग वो कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाइए, उसे क्लिक करिए और उसको उसमें जितने भी वीडियोस हमने दे रखी हैं वो देखिए, और हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए और आपको 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग मिल जाए। आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर बड़ा बूम कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली इंडिया, जिसको हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर है ना जॉब सीकर ज्यादा होते हैं, बिल्कुल है ना, यहाँ की इकोनॉमी कभी हिलती नहीं थी क्योंकि यहाँ पर सारी जॉब करते थे नहीं, आउटसोर्स होता था बहुत सारी चीजें। तो अभी हम लोग स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, फ्लिपकार्ट तो आपका फेवरेट है ही, ये सवाल मैंने आपको उसके अंदर पूछा था ऐप में, मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, इंटरनेशनली कौन से स्टार्टअप आपके फेवरेट है? एक या दो या तीन भी दे सकते हो। और इंडिया के कौन से स्टार्टअप है जो आपके फेवरेट है? हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा इंडिया की ही स्टार्टअप्स की बात बताऊं। मैं वही रिपीट करूंगा। सबसे पहले जो कि बहुत सालों साल पहले धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था, जब उन्होंने बताया था कि सिर्फ पैसे से धंधा नहीं बनता है, अगर आइडिया है, आप में क्षमता है और आप में परसिवियरेंस है कि आप लगे रहना चाहते हो तो आप खड़ा कर सकते हो। आज की डेट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलायंस 9% ऑफ द जीडीपी को कंट्रोल करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो वो एक जन की जर्नी नहीं है, वो बहुत लोगों की जर्नी है। उसके बाद मुझे फ्लिपकार्ट बहुत पसंद है, बिकॉज फ्लिपकार्ट ने हमें बताया ऑनलाइन परचेस कैसे करते हैं। इरेस्पेक्टिव कोई पढ़ा लिखा हो नहीं हो, इंग्लिश आती हो नहीं हो, फ्लिपकार्ट ने हमें सिखाया ऑनलाइन परचेस किया जा सकता है। उसने मार्केट प्लेस क्रिएट किया है अभी रिसेंटली। अब इससे हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ अगर आप फंड रेज करते हो तभी आप अच्छे स्टार्टअप हो, बट ऐसा नहीं है। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आज के डेट में जो इसका नाम है ज़ीरोधा, जो कि शेयर ब्रोकिंग ऐप है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड शेयर्स खरीद सकते हो। उसने कोई फंडिंग रेज नहीं किया, बट खाली बिजनेस के दम पे। तो मैं बहुत खुश हूँ ये जो आप कोर्स करवा रहे हो। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप फंड रेज करो। ऑफ कोर्स अगर रिक्वायर्ड हो आपको तेजी से दौड़ने के लिए फंड जरूर रेज करो, बट पहले क्वेश्चन ये समझना जरूरी है आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अगर है तो कितनी है और उसे कैसे इवैल्यूएट करें, वो बहुत जरूरी है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये कोर्स लॉन्च किया। आई थिंक बहुतों को फायदा होगा इसका। और तो मुझे ये 3 कंपनी बहुत ही पसंद है पर्सनली। अमेजिंग।
बाय द वे ज़ीरोधा और अभी आप अपस्ट्रोक्स और एंजल्स भी सुनते हो, ये एक्चुअली डीमेट अकाउंट स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ ना, डीमेट अकाउंट के लिए मतलब शेयर ब्रोकिंग कंपनीज है ना। हाँ जी। तो आप एक बार जाके स्टडीज करो इन सब स्टार्टअप्स की, तो आपको अंदाजा होगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं टोटल। अगला सवाल मेरा है शार्क टैंक इंडिया को लेकर। आपको क्या लगता है कि शार्क टैंक इंडिया जो चल रहा है वो स्पेसिफिकली कितना बर्स्ट क्रिएट करेगा इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया में स्टार्टअप के लिए, और वो क्या उससे बेहतर शो बनाया जा सकता है जो अभी चल रहा है? उसके पॉजिटिव्स क्या हैं और उसके नेगेटिव क्या है? ये सवाल का जवाब चाहिए। श्योर। सो शार्क टैंक इंडिया जो आया है इंडिया में, आई थिंक ये बहुत बहुत पॉजिटिव है। फर्स्टली इसने जो 9 बजे बैठ के सीरियल्स चलते थे घर में, या ठीक है सीरियल्स क्योंकि सास भी कहीं बहुत ही तो बंद हो गया, जो खराब नहीं है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के वो भी चाहिए, बट अभी सडनली क्या हो गया ना, डिनर टेबल पे बिजनेस की बातें होने लगी। अमेजिंग। किसने कितने स्टेक लिए, ये जो एक जो क्लोज रूम डिस्कशंस होते थे उसे पब्लिक में लाया गया, तो उसमें बहुत लोगों को ये एक्सपोजर मिल रहा है कि किस तरह स्टेक सेल होता है, कैसे डायल्यूशन होता है। उन्होंने काफी कोशिश की है, कुछ जो मैंने अपनी किताब के बारे में कहा, कुछ जार्गन्स को सॉल्व करने के लिए। ऑफ कोर्स एक शो एक एंटरटेनिंग भी होता है, तो उन्हें और भी बहुत मसाला डालना होता है, तो वो रियल वर्ल्ड नहीं है कंप्लीटली, बट वो फैक्ट है कि उसने बहुत सिखाया और लोगों को और उत्साह के साथ, मतलब एक फोकस्ड वे में व्यू दे रहा है कि नहीं आप स्टार्टअप कर सकते हो अपने। अगर मैं कुछ डेटा देख रहा था, उसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, हाई परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज आ रहे हैं। तो ऐसा ये भ्रम है कि अगर आप सिर्फ बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में बैठे हो तभी आप स्टार्टअप कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके आइडिया में दम है, लोग आएंगे। बट अब जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या आप 100% भरोसा करें जो हमें दिखाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। सोनी को भी अपने लाइक्स चाहिए, अपने टीआरपी बढ़ाने हैं, तो वो कुछ मसाला भी डालते हैं। तो सब कुछ फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, हमें स्मार्ट रह के काम करना है, एंड अकॉर्डिंगली उसे इंजॉय करते हुए उसे सीखना है उस सीरियल से। तो अगर मैं पूछूं, वहाँ पे बहुत सारे जज हैं, आपका फेवरेट जज कौन है? मेरे 2 फेवरेट है, एक अश्नी ग्रोवर और दूसरा पीयूष बंसल, लेंसकार्ट वाले। ये अमेजिंग। तो अश्नी ग्रोवर आई थिंक वो है शादी.com भारत पे। अच्छा, वो कंट्रोवर्शियल बंदा है, सही। अच्छा, बाय द वे आपकी फील्ड है फाइनेंस, बिल्कुल। तो ये स्टार्टअप में मैंने देखा, जब मैं कोर्स भी करवा रहा था, तो हमारा एक सेशन आया था लीगैलिटी। बाय द वे हमने वो स्टार्टअप में बहुत सारे मॉड्यूल बनाए, उसमें लीगल कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट उसके बारे में बताई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हम लोग इमर्जिंग इंडिया की बात करते हैं, है ना, और हम स्टार्टअप कल्चर को इंडिया में लाना भी चाहते हैं, बिल्कुल। पर क्या आपको नहीं लगता कि जो पेपर वर्क है वो काफी ज्यादा है, उसे कम होना चाहिए, और किस हद तक, कहाँ पे हम लोग उसे कम कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा लगता है, उसके बारे में डिस्कशन करें। क्योंकि क्या होता है ना, एक आम आदमी जो सपना देख रहा है कि जो ये प्रॉब्लम है इसको सोल्व करूंगा, पर जिस वक्त वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पेपर वर्क। बिल्कुल। तो वो पॉइंट पर मुझे सवाल पूछना। सो इसे हम टेक्निकली इसे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये टेक्निकल टर्म है, जिसमें इफ यू सी, मुझे एग्जैक्ट रैंकिंग याद नहीं है इंडिया की रैंकिंग बहुत 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 खराब थी। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले या 20 साल पहले बहुत खराब थी, और मैंने खुद जिया है एटलीस्ट 15 साल अपने करियर में अलग अलग मोड पे, राइट। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली करप्शन को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन है, वो होगा। तो टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे। आज की डेट में आपको अगर कंपनी फॉर्म करनी हो, इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी हो, 3 दिन में कंपनी बन जाती है। कंपनी के साथ साथ आपको पैन, टैन, जीएसटी सारे मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत सही दिशा में, बट जो काम बहुत पहले होना चाहिए था नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, अब वो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। लेकिन अभी आज के डेट में बहुत सारे सुविधाएं हैं, बहुत फैसिलिटीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक टाइम था जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे अपने, रिफंड के लिए आपको मल्टीपल लोगों को कमीशन, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, कमीशन देना होता था, वो भी आपको पूरा रिफंड नहीं मिलता, और वो रिफंड निकलने में 4 से 6 महीने लगते थे। आज की डेट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिटर्न फाइल करो, 15 डेज में यू गेट योर मनी इन योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। नहीं, मेरे वाला केस पैसे था नहीं। अच्छा, हो सकता है कि देयर कुड बी सम इंडिविजुअल चैलेंजेस, बट जनरली दिस इज द सिनेरियो जहां हम मूव कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी हर कार में फास्टैग लग गया। पहले आपको, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, जब आप कार में जाते हो, हर टोल टैक्स में आपको वेट करना पड़ता, लाइन लगती थी। अब आपके जाते ही कार निकल जाते इमीडिएटली। तो वो
इतना कॉस्ट बढ़ा, इतना सेव कर रहा है इंडिया के लिए। बॉर्डर्स में जब ट्रक्स रुकते थे, इतना टाइम लगता था डिलीवरी में, जो डिलीवरी ट्रक्स में 7 से 10 दिन लगते थे, वो 2-2, 3-3 दिन में हो जाते, बिकॉज दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी एट द बॉर्डर्स। सो चेंज आ रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। मैं बोलूँगा इसे पॉजिटिवली लेते हैं, नॉट बीइंग पॉलिटिकल। कोई भी पार्टी हो इंडिया में, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ अगर खराब हो रहा है क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन उसके विथ पॉजिटिव नोट कि हम एटलीस्ट इंडिया को बढ़ा रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। अमेजिंग। पर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, हाँ ये चीज़ अच्छी निकल के आई है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको आज की कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी लगेगी। बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो आज का यूथ है वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है वो खड़ा होगा यहाँ पे और आज की सिचुएशन को देखेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लीगैलिटीज को देख के थोड़ा मतलब हो जाता है मन में। बट मैं आपसे कहूंगा कि उसके लिए जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो इसके लिए राहुल ने मुझे डिसीजन दिया था, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ऑल यू हैव टू डू इज टू बेसिकली जो काम आपका नहीं है वो आपको करना ही नहीं है, आपको एक बढ़िया सीए फर्म देखनी है, बिल्कुल, और आपका काम खत्म, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो वहां पे ईज ऑफ डूइंग है, डोंट वरी, यू कैन डू दैट। सो आइडिया क्या है, एक पॉइंट ऐड करूंगा। आप में से जिसको भी बिजनेस अपना करना है, अपना स्टार्टअप करना है, यू शुड बी गुड एट दैट। आप ऐसा मत सोचो कि अगर एक कंपनी चलाने के लिए 10 फंक्शंस है, मुझे सारे फंक्शन आने चाहिए, बिल्कुल नहीं। हर एक के लिए स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। आपको सही लोग खोजने हैं, उनके साथ जुड़ना है, उन्हें अपने साथ जोड़ना है, अपना विजन और सपना मिलके। आप ये मत सोचो कि मैं अकेला आगे रेस जीतूं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रन टुगेदर एंड विन टुगेदर, दैट्स अमेजिंग। तो अब जो सवाल अब इन्होंने जो पूछा उसी मेरे दिमाग में सवाल आया, टीम की इंपॉर्टेंस को लेके बात करते हैं। क्योंकि स्टार्टअप है जब बहुत सारे, पहली बात तो जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्रोपरेटरशिप प्राइवेट में भी ओपीसी वगैरह होती है, पर अगर लिटरली हम लोगों को फंड रेज करने हैं तो इन दैट केस हमारे पास एक पार्टनर होना चाहिए। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि वो पार्टनर में ऐसी क्या क्वालिटीज हों, जिसके बारे में हम लोगों ने एक सेशन भी किया बाय द वे हमारे स्टार्टअप के कोर्स में। बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि वी नीड अ फाउंडर, वी नीड अ पार्टनर, और ऐसा नहीं कि एक ही, हमें अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। इन दैट केस आपको क्या लगता है कि वो पार्टनर कहाँ से लें और कौन कौन होने चाहिए स्पेसिफिकली, अगर उसके बारे में पूछे? बिल्कुल। तो उस पार्टनर को हम टेक्निकली अपने फाइनेंस वर्ल्ड में को फाउंडर बोलते हैं। तो एक फाउंडर हो गया, दूसरा को फाउंडर। अब आपका क्वेश्चन है कितने को फाउंडर्स हो, राइट? ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट लॉ नहीं है कि एग्जैक्टली इतने नंबर होने चाहिए। आइडिया इज दैट ऑल द कोर फाउंडर्स, भले एक हो तो भी चलेगा उसमें अगर सारी कैलिबर्स है, राइट? आइडिया इज कि उनके सारे स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए एक दूसरे को। जनरली एक गलती क्या करते हैं अर्ली फर्स्ट टाइम फाउंडर स्पेसिफिकली, ये मेरा बचपन का दोस्त है तो यही मेरा को फाउंडर बनेगा। सबसे बड़ी गलती वही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्त नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो दोस्त की स्किल और मेरा स्किल कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को हमारे बिजनेस के लिए। सो बिजनेस एंगल से अगर मैं फाइनेंस का बंदा हूं, अगर आप टेक्नोलॉजी के बंदे हो, तब हम कॉम्प्लीमेंट करें। आप टेक्नोलॉजी देखोगे, मैं फाइनेंस देखूंगा, तो एक कॉम्प्लीमेंटेशन है। अगर मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, कोई और फाइनेंस का बंदा है, तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करा। अगर मैं भी मार्केटिंग जानता हूं, आप भी मार्केटिंग जानते हो, और दोनों को टेक्नोलॉजी या फाइनेंस नहीं आते, तब हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो वो बहुत जरूरी है कि हम राइट स्किल्स को लेके आए, और बाकी फिर एक बार कोर टीम बन जाए, देन जरूरी नहीं आपको हर एक को फाउंडर ही खोजने हैं। आप कोर टीम मेंबर्स बना सकते हो, जहाँ पे आप सीनियर मेंबर्स को लाओ, उनको कंपनी के शेयर्स दो, नॉट एज अ को फाउंडर बट एज अ वेरी कोर टीम मेंबर, जो कि साथ में मिलकर आपके साथ आगे बढ़े। अमेजिंग। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चाचा ताए के लड़के को लेके आओ या अपने भाई को लेके आप कंपनी खड़ी कर रहे हो कि मेरा भाई है तो पूरा विश्वास के साथ काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको भी आप को फाउंडर बना रहे हो, आपकी उनकी क्वालिटीज डिफर करनी चाहिए जो कंपनी को हेल्प करे, ठीक है? और डिफर इन द सेंस कि आपको अगर कोई स्टार्टअप बिजनेस खड़ा करना है, कोई टेक स्टार्टअप है, तो आपको एक टेक्निकल बंदे की जरूरत है, एक फाइनेंस बंदे की जरूरत है, सीटीओ, सीईओ, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो आप ऐसे फाउंडर को खोजो जो आपसे क्वालिटी में थोड़ा डिफर करता हो, आइडियोलॉजीज मैच करती हो, लेकिन क्वालिटीज डिफरेंट हो। तो आपको वो ध्यान रखना है। चलिए, तो फाइनली अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टार्टअप में बहुत बार एक कंफ्यूजन रहता है कि हमको कौन से फील्ड का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। तो ये इसका जवाब कैसे दोगे? और मतलब क्या सवाल का जवाब हो सकता है कि कौन से फील्ड का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है। और दूसरा, आपकी फेवरेट फील्ड कौन सी है कि यार ये फील्ड के जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली वो काफी अच्छा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस फील्ड को चूज करना चाहिए, या फिर ऐसा जनरल? श्योर। सो फर्स्ट थिंग तो ये सोचने का तरीका गलत है कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ूं, उसके बाद अपना स्टार्टअप करूं। स्टार्टअप का मतलब क्या है? स्टार्टअप का मतलब मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ,
कुछ सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना होगा। प्रॉब्लम मैं कैसे डिफाइन करूं? हम अपने रोजी जिंदगी में देखते हैं, आज हम जो भी कर रहे हैं हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, वैसे फिर हम अगर खोजे कि सिमिलर आज मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं अपने लाइफ में, वैसे और कितने लोग हैं जो उसको सॉल्व, अगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो एक स्टार्टअप का आइडिया है। Amazing. तो फील्ड चूज करने से बेटर है आप प्रॉब्लम खोजो अपने आसपास, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ पे लगता है कि लोग इसके लिए पे करने को तैयार होंगे, फिर हम उसे नेक्स्ट लेवल पे बोलते हैं, उसको जिसे एमवीपी बोला जाता है, जो हम आई एम श्योर अपने कोर्स में बताओगे, जहाँ पे हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि मार्केट उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वही स्टार्टअप की शुरुआत है। सो एज फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मेरा फेवरेट फील्ड कौन सा है? मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि फाइनेंस एक ऐसा है जो सेक्टर एग्नोस्टिक है। किसी भी फील्ड में आप स्टार्टअप करो, अगर आप सही ढंग से करोगे तो उसमें पैसे बन सकते हैं, आप उसमें फाइनेंस के दिमाग लगा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हम कुछ बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, सो बेसिकली जिसे बिजनेस का यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए, जो कि मैंने बहुत डिटेल में बुक में समझाने की कोशिश की है, वो विनर है। इन्वेस्टर्स को वही पसंद आता है और फाउंडर्स को वही पता होना चाहिए अपने धंधे के बारे में, तभी वो उसे ग्रो कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि अगर हम लोग स्टार्टअप का आइडिया प्रॉब्लम खोज लिए तो पहले 3 काम जो हमें करने हैं वो कौन से होने चाहिए? प्रॉब्लम खोज लिया, सॉल्यूशन भी है, पहले 3 काम जो करने हैं वो कौन से? सबसे पहले मैं टेस्ट करना चाहूंगा जो आपने सॉल्यूशन बताया वो सही है कि नहीं। टेस्ट कैसे होगा? मैं एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाऊंगा, जो मैंने बताया। चलो जार्गन छोड़ देते हैं, एमवीपी छोड़ दो, सबसे पहले उसका कोई सॉल्यूशन का कुछ तो मैंने बनाया होगा कि हाँ मैंने एक ऐप बनाया और फिर मैं उसे लेके जाऊंगा पहले 100 लोगों के पास, वो उनको बोलूंगा सर ये आपकी प्रॉब्लम है। अब वो 100 लोग अगेन मेरे चाचा मामा के बेटे नहीं होने चाहिए, वो अच्छा ही बोलेंगे, मेरे दोस्त नहीं होने चाहिए, अननोन लोग जो कि यूज करे, बोले आप सर ट्राई करो और मुझे बताओ, फीडबैक दो। वो फीडबैक से मुझे समझ में आएगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ। फिर 100 ने पसंद किया, 1000 ने पसंद किया, 5000 ने पसंद किया, मतलब हाँ मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक बार वो हो गया, सेकंड इंपॉर्टेंट है कि मैं उस मार्केट को बहुत समझूं, जो कि पैरेलली भी हो सकता है। उस मार्केट का साइज कितना है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, खाली वो 100 200 500 लोग मेरे शहर में लोगों को पसंद आ गया, नहीं, दैट मे नॉट बी सोल्यूशन। क्या ये इंडिया का प्रॉब्लम है, क्या ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसे डिफाइन करना। एक बार मुझे पता है कि ये है, देन नेक्स्ट इज इमीडिएटली टीम बना के उसे इंप्लीमेंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइडिया बहुत आसान है, धीरूभाई अंबानी ने कहा है आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली, विच मीन्स आइडिया किसी एक की जागीर नहीं है, आइडिया सबके पास होते हैं। मैं अभी बैठे बैठे आपको 5 स्टार्टअप आइडिया दे सकता हूँ, अगर किसी में दम हो उसे एग्जीक्यूट करके दिखा। सो एग्जीक्यूशन, रूथलेस एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास है, उसे करेगा कौन? आज बहुत जन मुझे बोलते हैं आके कि नहीं मैं अपना स्टार्टअप आइडिया नहीं बताऊं, कोई चुरा लेगा। कोई नहीं चुरा सकता आपका स्टार्टअप आइडिया। अगर वो सोच है तो आपका स्टार्टअप आइडिया आप स्टार्टअप कर ही नहीं सकते। आप खुल के बोलो ये मेरा स्टार्टअप आइडिया है, अगर कोई चुरा सकता है चुरा लो, बिकॉज अगर जो मेरे अंदर से जब तक नहीं आए मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। मैं जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अमेजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपका स्टार्टअप आइडिया कितने लोगों के पास पहुंच गया है या आपने किसी को बता दिया वो चुरा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जीक्यूशन हार्ड होता है और वो हर किसी के बस की बात है नहीं। तो इसी पर ही मेरा अगला सवाल है कि कितना एक स्टार्टअप शुरू करने के बाद एक इंसान को, क्योंकि इनिशियली हर किसी में वो धैर्य टूटने लगता है कि यार मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं रहा है जी, तो कितना धैर्य रखना चाहिए और कब तक, ये क्वेश्चन। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन। और इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, ठीक है वो धैर्य रखे, पर उसके बाद एक्चुअल में उसको फिर फाइनली उस स्टेप पर उस पॉइंट पर पहुंच गया कि जहां पर वो हिम्मत हार सकता है, तो उस पॉइंट पर उसे वो ऐसा क्या प्लान भी लगाए कि वो वापस से एक बार फिर से शुरुआत कर सके। करेक्ट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक तो ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है। आज किसी एक बंदे में बहुत ज्यादा हिम्मत, धैर्य, परसिवियरेंस होती है, किसी में नहीं भी हो सकती, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि मैं राइट टाइम पे ऐसा नहीं है कि खाली जो स्टार्टअप करता है, जो बिजनेस करता है वही महान है। हम इवन एक बंदा, अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसके पास ऑप्शन है मैं अपना काम करूं और मैं साल का 10 लाख रुपए कमाऊं, वही मैं किसी कंपनी या बड़े ब्रांड के साथ जुड़ूं, उनके साथ जॉब करूं और मैं उसके साथ जुड़ के मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं और वो कंपनी मेरे कारण 10 करोड़ कमाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला 10 करोड़ कमा सकता हूं जो मैं 10 लाख कमा रहा था अकेले। इसका मतलब ये कि उस कंपनी के जो बेनिफिट्स है
मतलब कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेरी जो स्किल है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट करके वो 10 लाख से 10 करोड़ का वैल्यू बना। तो वहां भी मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक यू राइटली सेड इनिशियली, जॉब क्रिएटर्स भी चाहिए, जॉब सीकर्स भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए, दोनों कॉम्प्लीमेंट मिलके ग्रो करने, जो मैंने पहले बताया। उस एंगल से हमें राइट मेंटर्स बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग फेज में अगर हमारे बिजनेस में हमारे पास सही राइट मेंटर्स है जो हमें गाइड कर सके, हमें अपने कैलिबर अपना समझना होगा। हर कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता जैसा आप करते हो, मैं नहीं बना सकता। तो मुझे पता है मेरे मुझ में क्या स्किल है क्या नहीं है, मैं अपने स्किल पे काम करूँ तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। बाकी इंडिया का पॉपुलेशन आज आई डोंट नो, ऑफिशियली 130-140 करोड़ बोलते हैं, अनऑफिशियली कितनी किसी को नहीं पता। अब कितनों से कॉम्पीट करोगे आप? हर फील्ड में कंपटीशन है। अगर आपको लगता है नहीं एक में कंपटीशन है उसमें नहीं है, तो वो गलत है। हर एक में है, इसलिए अपने स्किल को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। वो सही रास्ता दिखाएगा और आपको सही दिशा में लेके जाएगा। तो फिर वो पॉइंट अगर मान लो फिर भी उसकी हिम्मत टूट रही है, वो लास्ट में सोच रहा है कि मैं गिव अप कर दूं, उस पॉइंट पर अगर एक दो सजेशंस देने हो ताकि शायद वो बाउंस बैक कर ले, क्योंकि होता है कभी कभार कि ये जो पॉइंट पर आपकी हिम्मत टूट रही होती है, शायद उससे आगे अगर आप वो पार कर लो तो शायद आपका सुनहरा दिन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो उस पॉइंट पर क्या दो सजेशन दोगे कि वो वापस से बाउंस बैक करे, फिर से आए कि चलो 2 दिन और ट्राई करते हैं? ठीक है, 2 चीज बताता हूँ। एक मैंने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। बहुत ही अच्छी बुक है। मैं बहुत कम बुक्स पढ़ता हूँ। उसमें एक पॉइंट बोला गया था कि जो ये यूनिवर्स है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, वो किसी भी योद्धा को आखिरी मोमेंट में इतना ज्यादा टेस्ट करता है, जो कि आपने अगर 99 साल आपने काम किया, 100वें साल में आपको पूरे 99 से आपने जो सीखा है पूरा टेस्ट किया जाएगा। 99% लोग वहां पे गिव अप कर देते हैं। अगर वो एक स्टेप और आप पार कर दो, तब फिर आपकी जिंदगी बहुत डिफरेंट होगी। दैट इज वन। सेकेंड, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार सोचो ये मेरा 99 वाला टेस्ट है, अब तो मैं फोड़ दूंगा। जरूरी नहीं है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो आपने ट्राई किया, आप हार भी गए, कोई बात नहीं है। जिंदगी एक ही है, रिग्रेट नहीं रखना चाहिए कभी लाइफ में। आप फिर शुरू करो और फिर दौड़ो। मे बी अगर आप एंटरप्रेन्योर से फेल हो गए, डज नॉट मीन। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, स्टार्टअप में हमें खाली विनर्स की न्यूज मिलती है पब्लिक न्यूज में। एक स्टार्टअप जो सक्सेसफुल होता है उसके पीछे 95 स्टार्टअप फेल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हिम्मत हार जाए। आपको कंटिन्यू रखना है, आगे बढ़ते रहना है। दैट इज मोस्ट। मेरे लिए उस बंदे के लिए ज्यादा इज्जत है जो ट्राई करके फेल हुआ, रादर कि जो जिसने स्टार्ट ही नहीं किया, ट्राई नहीं किया। अमेजिंग, अमेजिंग। तो कहते हैं ना कि आप या तो जिंदगी में जीतते हो या सीखते हो, हार जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, है ना। और जिसने ट्राई किया है वो भी एक तरह का हमारे लिए विनर्स ही है। बिल्कुल। और एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था अपने मनोज वाजपेयी जी का, तो उनकी मदर उनसे कह रही थी कि जो जिंदगी में सफलता हासिल नहीं किया है उसे कभी मूर्ख मत समझना। बिल्कुल। क्योंकि वो असफल हुआ है, उसने जीत हासिल भले ही ना की हो, उसने सीखा बहुत है। Absolutely. तो वो मूर्ख नहीं है। Absolutely. तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। बातें बहुत सारी हैं और मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि आज के यूथ को ना थोड़ा ये शॉर्ट्स, रील्स, डांस वांस से हटके इंटेलेक्चुअल चीज़ों को भी देखना चाहिए। इंटेलेक्चुअली भी थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। वही हमारा मकसद है। इसी वजह से हम लोग A2 ऐप, जो कि फाइनली कॉन्कर ऐप में कन्वर्ट हो रही है, लेकर आए ताकि हमारा यूथ स्किल सीखे, स्किलफुल बने। और ऐसा कोई मोमेंट उनकी लाइफ में आए ही नहीं कि जब वो ऐसा फील करे कि हम कमा नहीं सकते। यू कैन अर्न, ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न अ स्किल। अगर आपके पास वो स्किल है, यू कैन अर्न। आई एम टेलिंग यू, आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे। वही हमारा मकसद है, यूथ को एम्पावर करना। और इसीलिए हम लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल चीजें, आप लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल टॉक्स लेके आते रहेंगे एक्सपर्ट्स के साथ में। और इंटेलेक्चुअल कोर्सेज भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन दैट केस हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1 ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके चेक करो, आपको मजा आ जाएगा। बारीकियां बताई हैं हमने, तो आप एक बार चेक करो। A to Z चीजें वहां पर आपको मिलेगी। और हो सकता है कि आपको 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग भी जीतने का मौका मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार क्लिक करके चेक जरूर कर लेना। चलिए, तो फाइनली कुछ आखिरी सवालों पर आते हैं। अभी हमने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल बातें कर ली। अभी आपको क्या करना है कि हम आपसे चॉइस वाले क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब सवाल ऐसे कि आपको हाँ या ना में जवाब देना है, और या यस और नो, या फिर आपको कोई चीज चूज करनी होगी कि ये या ये। ओके। तो वैसा कुछ रैपिड फायर
टाइप ऑफ। अब मुझे डर लग रहा है। ठीक है, अब ये देखो हाथ में कोई क्यू कार्ड्स नहीं है बाय द वे, जो भी है दिमाग में जो भी है वो पूछूंगा मैं। तो क्योंकि ये फाइनेंस एरिया से है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सवाल वैसे ही रिलेटेबल हो इनके लिए, ताकि ये आसानी से आंसर कर सके। तो सबसे पहला सवाल, मतलब आपको या तो मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जो वन वर्ड में आपको आंसर करना है, या फिर येस और नो, या फिर चूज करना है। बिल्कुल ठीक है, तो पहला सवाल है आपके लिए कि आपके फाइनेंस यानी कि आपकी फील्ड में आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने पढ़ी नहीं है कोई बुक। है एक बुक आपकी, रुको वो कहाँ गई? वो आपकी फेवरेट होनी चाहिए। ऐसे पकड़ा था आपको, ये मेरी फेवरेट बुक है, लेट्स कीप इट सिंपल। आज से बोलेंगे ये वाली। बिल्कुल, थैंक यू। तो आज आपको बता देते हैं कि राहुल सर की ये फेवरेट बुक है, एंड वो उनकी खुद की लिखी हुई है। ठीक है, अपनी बुक तो फेवरेट होती है नहीं? बिल्कुल। तो ये वाली इनकी फेवरेट। सो बेसिकली एक्चुअली मैं इसे बुक नहीं मानता हूँ, मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा इसके पीछे। जैसा मैंने कहा, मैं एक ऑथर नहीं हूँ, एक्सीडेंटल ऑथर हूँ। तो मैं काफ़ी सेशंस लेता हूँ इन फाइनेंस, बच्चों को कॉलेजेस में, स्कूल से। मैं एक बार एक बैंगलोर के कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ गए थे एक सेशन लेने के लिए। तो वहाँ पे जब बच्चे अपने आइडिया शेयर कर रहे थे, इतने अच्छे ग्रेट आइडियाज है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ IIT IIMs ओवर हाइप्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको सबसे अच्छे आइडियाज या स्टार्टअप्स खाली IIT IIM से निकलेंगे, बट उन्हें जब फाइनेंस का क्वेश्चन आया, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो मैं सोचा मैं जस्ट कुछ 10 पन्ने स्क्रिबल करके प्रिंट आउट करके नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो बांटूंगा बच्चों के। बट मैं समहाउ अपना जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ लिख नहीं पाया। लिखते लिखते ये बुक जस्ट हैपेंड। तो इसलिए मोर देन बुक मैं बोलूंगा ये मेरे 10-15 साल के एक्सपीरियंस है। अमेजिंग। सो अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं देखी है तो मैं दिखा रहा हूँ, और इसको अगर आप स्टार्टअप के लिए यूज करना चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। अमेजोन पे लिस्टेड है सर की बुक, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? मतलब जो भी, कौन सी मूवी देखी है? पुष्पा। पुष्पा देखी है? अच्छा, पुष्पा में ऐसी फाइनेंस की कौन सी चीज थी जो आपको बड़े मजे की, फाइनेंस रिलेटेड होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट थी। बताओ। इनफैक्ट उसने एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट खोजा जो कि इंडिया से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जापान एंड अदर साउथ कोरियन कंट्रीज में इंडिया के वुड को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो उसने बोला इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो ये एक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर एनी स्टार्टअप, कि आप ऐसा यूनिक प्रोडक्ट खोजो जिसपे आपको बहुत प्रीमियम प्राइसिंग मिले। और सेकंड मैं बताता हूँ, मुझे याद है जहाँ पे एक सिनेरियो में उसके एक मिडलमैन थे, जहाँ पे उसको कट करके पहले उसे जो 50 लाख मिलते थे उसके उसने अगेंस्ट में 3 करोड़ रुपए कर लिए। इसे हम स्टार्टअप वर्ल्ड में D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो रेदर देन मैं मैन्युफैक्चर होके मिडलमैन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं, मैं डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा रहा हूँ। पुष्पा झुकेगा नहीं। ये तो इन्होंने उसमें फाइनेंस ढूंढ लिया, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं डाई हार्ट फैन हूँ अल्लू अर्जुन का, पर मुझे पुष्पा मूवी थोड़ी ओवररेटेड लगी। मुझे भी, मुझे मजा नहीं आया देख के। पर ठीक है, लोगों ने हाइप क्रिएट किया, पर बेहतरीन, उससे बेहतरीन मूवी अल्लू अर्जुन की बहुत सारी हैं। बट अच्छी बात यह है कि आज हम लोग फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ हैं, और उसमें उन्होंने फाइनेंस की 2 चीजें ढूंढ ली। दैट्स रियली अमेजिंग ना, मतलब उसको देखने का नजरिया अलग होता है। हमने अलग नजरिए से देखी, इनका नजरिया अलग था, इन्होंने वो शेयर किया। उसमें भी उन्होंने फाइनेंस की 2 चीजें ढूंढ ली कि हमको बेसिकली अपने बिजनेस के हम लोग बोलेंगे, बिजनेस में अगर आपको सेल बढ़ाना है या प्रॉफिट बढ़ाना है, करेक्ट, तो ये बीच के बंदों को काट दो। करेक्ट, तो उसे D2C बोलते हैं, D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे बहुत सारी फाइनेंस के ऊपर या स्टार्टअप के ऊपर या बिजनेस के ऊपर मूवीज आती रहती हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपकी ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको लगता है यार ये बड़ा पाथ ब्रेकिंग बिजनेस मूवी थी? ऐसी कोई मूवी है जो आपने देखी? पाथ ब्रेकिंग एज सच, एक मुझे जो अगेन धीरू भाई अंबानी पे बनी थी, जिसका नाम था गुरु, अभिषेक बच्चन ने प्ले किया था, बहुत अच्छी थी। उसने मतलब बहुत मोटिवेट, मैं आज भी जब भी उस मूवी को देखता हूँ मुझे गूज़बम्स आते हैं। तो कि हाँ, जो जिसपे वो जज्बा हो ना, उसकी जो स्टार्टिंग में वो बोलते हैं सपने देखना आई थिंक बुरी बात है, समथिंग लाइक दैट, सपने मत देखो। तो आई थिंक मुझे लगता है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई किसी भी स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप है सपना देखना, कुछ बड़ा बनने की चाह रखना। तो आई थिंक मुझे बहुत उससे रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। मैं ये मूवी देखी थी कॉलेज में, मैं 3rd ईयर में था। ओके। और उस टाइम मेरे को बिजनेस करने का शुरू से ही था, स्टार्टअप वार्टअप नहीं, मैं खुद का कुछ करना है जी।
तो मैं कॉलेज में 3rd ईयर में था, मैंने मूवीज बड़ा शौक था, रात को मैं बैठ के मूवीज देखता था। रात को 12 बजे शुरू कर रहे हैं, 2-3 मूवी खत्म कर रहे हैं मैं। और जो शॉप थी ना नीचे, जो सीडी देता था, उसमें सीडी चलती थी। करेक्ट। तो कंप्यूटर था, उसमें डाल के देखते थे। तो सारी इंग्लिश मूवी खत्म कर दी। लास्ट में मैं बोला, उसके पास गया, कौन सी मूवी बची हुई है? तो बोलता है ये गुरु बची है। मैं कहा ये कौन देखेगा? तो पड़ी 3 दिन से मेरे पास। रात को मैंने 12 बजे चलाई उसको, और वो 12 बजे की मूवी, वो 3 घंटे की मूवी है। 3:30 बजे तक मूवी देखी, एंड आई वाज लाइक आउट ऑफ माय माइंड। और मैंने क्या किया उस टाइम पे, वो सोचो। उन्होंने वो शेयर्स किए थे, याद है आपको? 10 रुपीज। राइट। मैंने क्या किया, अगले दिन उठा, पीछे प्रिंटिंग की शॉप थी, उससे मैंने अपनी कंपनी के, मेरी कंपनी का नाम था एक्स ग्लैमर, मैंने कंपनी का नाम भी लिख लिया एक्स ग्लैमर, और उसके मैंने 10-10 रुपए के प्रिंट करवाए शेयर्स। वेरी नाइस। अनएथिकल, मुझे नहीं पता। और मैं शेयर लेके घूम रहा हूँ कि शेयर दे रहा हूँ, मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन रहा हूँ। मतलब ऐसा पागलपंती किया है मैंने। एंड काफी लोगों को दिए, शेयर्स रख लो, वो सारा काम किया है मैंने, ऐसे पागलपन भी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सुनने में बड़ा बचकाना लग रहा है, बचपना हरकत लग रहा है, बट एक बच्चे के मन में अगर ये आ जाए ना, वही शुरुआत है। क्या बात है। जहाँ के वो आगे जाके की कुछ बड़ा करना चाहता है। हालांकि वो बहुत तगड़ा फ्लॉप हुआ था, और उसका आइडिया कुछ यूं था, और मैं उसको वापस शुरू करना चाहता हूँ। मेरे को अगर अब तो मैं कर भी सकता हूँ, वो आइडिया बड़ा अच्छा था। पर एक्स ग्लैमर का लोगो बनवाया हमने, और उसमें एक मैगजीन बनाना चाहते थे, और उसमें लोकल टैलेंट को हम देना चाहते थे मैगजीन में, कि वो उनका फोटो शूट कराना। और हमने कई जो थे, छोटा सा ऑफिस भी किया था लास्ट में। फिर वो इस वजह से फ्लॉप हो गया कि वो आइडिया एक्चुअली ना, मतलब पैसे चाहिए उसके लिए, ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए, फोटो शूट कराना वगैरह, वो सब किया था। तो पर उसके अलावा मेरी एक फेवरेट मूवी है, जैसे आपकी मूवी गुरु है, मेरे को गुरु तो बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने एक मूवी देखी थी जो अंडररेटेड है, सब लोगों को वैसे देखनी चाहिए, वो रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। रॉकेट सिंह, यस, बहुत अच्छी है। करेक्ट। लिटरली जिसको सेल्समैनशिप या ये सब चीजें देखनी है ना, उसको मूवी जरूर देखनी चाहिए, जो कि बहुत अंडररेटेड मूवी मानी जाती है। पर उसमें वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी रणवीर सिंह की। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं। फाइनेंस वाले, जैसे हाँ वैसे उसको आपने तोड़ ही दिया है, तो फाइनेंस वाले, फाइनेंस से हटके, जैसे आपके फाइनेंस से हटके, मतलब आप हर चीज में एंगल देखते हो। इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है? इसके अलावा मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, मैं बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हूँ स्टॉक मार्केट में। वो उससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा जो फाइनेंस से रिलेट ही नहीं करता। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। देखो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग से मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं, पहले ओनरशिप इकोनॉमी चलती थी, जहाँ हम सब के पेरेंट्स बोलते थे अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना ओन करना है, अपनी जमीन होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली अब आज के यूथ को, आज के लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि आप कुछ लेके नहीं जाओगे, लास्ट में आपको यहीं छोड़ के जाना है। रादर देन जमा करते रहे, व्हाई डोंट यू एक्सपीरियंस इट? तो वो सब बेसिकली हम टेक्निकल टर्म्स में अगेन उसे बोलते हैं ओनरशिप इकोनॉमी से सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं, जहाँ आपको एक्सपीरियंस करना है सब कुछ। तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया, जहाँ मौका मिलता है मैं ट्रैवल करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो फाइनली आपको पता लगा कि ये भी ऐसे फाइनेंस वाले भी ह्यूमन बीइंग है, इनको ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर चीज में फाइनेंस एंगल देख रहे हैं। फाइनली इन्होंने एक और बात बोली है, जो कि मेरी भी फिलोसफी है, कि फाइनली हम लोग यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। वो स्टीव जॉब्स कह के भी गए थे, आप आए हो, आप जाओगे, आपकी जगह कोई और लेगा। करेक्ट। समझ लो, इस पूरी दुनिया में कुछ सब चीजों में अनसर्टेनिटी है, एक चीज में अनसर्टेनिटी नहीं है, यू आर मोर्टल, एक दिन मरोगे जरूर। तो वो कल होगा, परसों होगा, या 20 साल बाद या 30 साल बाद, जी के चले जाओ। तो इन दैट केस अपना रिटायरमेंट जरूर प्लान कर लेना, ताकि हम लोग ये नहीं सोचे कि जिंदगी में बस ये पैसा ही कमाना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लान हम कर सकते हैं, बाकी अनसर्टेन है, क्या होगा हमें पता नहीं। चलो, तब फाइनली कॉन्वर्सेशन में काफी मजा आया, बहुत एंजॉय किया। अब थोड़े से लीक से हटकर सवाल पूछते हैं। चाय, कॉफी या फिर अपनी शिकंजी, कौन सा वाला ड्रिंक आपको सही लगता है? आप इसके अलावा भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैं सब एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे मुझे पूछ रहे हो। अच्छा, ये तो ड्रिंक भी पूछनी चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट हीरोइन? अब लीक से हटके हैं सवाल, नो फाइनेंस। फेवरेट हीरोइन? एक्चुअली इतने सारे हैं, डिफिकल्ट टू चूज वन। एक चूज कर लो आज कोई है, जैसे रिसेंटली कोई बहुत अच्छी लगी हो कि हाँ फेवरेट ये है। मुझे थोड़ा पुराना बताता हूँ, काजोल मुझे बहुत पसंद थी। क्या बात है, क्या बात है। काजोल तो एवरग्रीन है, माधुरी दीक्षित, काजोल तो एवरग्रीन है। बिल्कुल। क्या बात है। फेवरेट हीरो?
हीरो मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। अमेजिंग अमेजिंग, ये तो जोड़ी होगी कि कुछ कुछ होता है कि अच्छा अदरवाइज अभी आप पूछो तो रणवीर सिंह मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत एनर्जेटिक, द एनर्जी दैट ही शोज ऑन स्क्रीन, डिफरेंट लेवल, ऑल डिफरेंट। अच्छा, और फेवरेट कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आप हमेशा बात करना चाहते हो? कंट्रोवर्सी कि ये एक मतलब होता है ना कि सालों साल आप अपने निकाल दिए अब इस दुनिया में, तो आपके जीते जी ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी है जो आपको लगता है कि यार ये कंट्रोवर्सी पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा पढ़ा, और आज भी डिस्कस करना हो तो मैं कर सकता हूँ? अभी तो आई थिंक अश्विनी ग्रोवर बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। एंड एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए अभी उसके भारत पे में क्या चल रही है, उसने कहाँ से कहाँ बिजनेस को लेके गया, और ये भी सीखने की चीज़ है आज के डेट में। अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट भी हुआ था, मैं वो भी सुना बैठ के पूरा। तो बहुत ही डिफरेंट एंगल है मीडिया में जो बताया जा रहा है, जो वो खुद बोलते हैं बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंपनी को एक्चुअली ग्रो किया है, उन्हीं की कंपनी में उनके इन्वेस्टर्स या उनके कलीग्स उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं, जो कि बहुत पहले एप्पल में भी हो चुका है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो अभी मैं काफ़ी उसको फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात है। आपका फेवरेट डायलॉग जो जनरली आप यूज करते हो? मेरा फेवरेट डायलॉग है जो कि जो मैंने अपने डैड से सीखा है, नीयत साफ रखो, मेहनत करो, तरक्की जरूर होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ध्यान से सुनो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? अच्छा, अभी तक जितना कॉन्वर्सेशन हुआ, आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जाते जाते अब आप आखिरी सवाल पूछेंगे, उसके बाद खत्म है, बट आप अपना ये जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी, यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना? क्या बात है, क्या बात है। चलिए, सो फाइनली लास्ट आखिरी में जाते जाते, जो इंडियन यूथ है, हाँ जी, है ना, हमारे पास कहते हैं ना, हमारे पास यूथ बहुत है बट स्किल्ड और मैच्योर्ड यूथ की थोड़ी कमी है। तो मैं अगर आपको पूछूं कि आप जो यूथ, इंडियन यूथ है स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडिया का यूथ सिर्फ शहरों में नहीं रहता है, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी रहता है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी 3 सलाह उनको आप देना चाहोगे कि ये these 3 things you have to follow in your life if you want to be successful in your life? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया। मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम खाली टॉप लोगों को IIT, IIM या वो वगैरह वगैरह, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ डेफिनेटली। आज मैं भी CMA रैंक होल्डर हूँ, तो मुझे भी वो रेस्पेक्ट मिलता है। बट हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ जो वहाँ पहुँचे वही कुछ कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% जनता वहाँ नहीं पहुँचती है। उनका क्या? तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्किल, सब में कुछ ना कुछ कला या कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ स्किल होता है। उसे समझना, उससे उभरना बहुत बहुत जरूरी है। सेकंड, हम सबको मोस्टली वर्ल्ड वाइड ऐसा लगता है अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो आप महान हो या फिर आपने कुछ सक्सेस पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ क्राइटेरिया, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं सबको देता हूँ, हमारा प्रधानमंत्री, क्या बात, मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो जब बोलते हैं कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। वो जाके US में हिंदी में स्पीच देके आते हैं। उन्होंने बताया हमारा लैंग्वेज हमारा है। तो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, और भी लैंग्वेजेस आते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग, लैंग्वेज कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया टू डिफाइन योर सक्सेस। तो उस भ्रम को निकाल दो। और खाली बड़े शहर में हो या बड़े कॉलेज से हो तभी आप सक्सेसफुल हो, ऐसा भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना हुनर को पहचानना है। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पहचानोगे वो सब। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पे एक कोर्स बनाओ, हाउ टू आइडेंटिफाई योर ओन स्किल। वो बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज ये मैसेज करो ना, हाउ टू आइडेंटिफाई योर ओन। अगर ये लो यूथ को सही टाइम पे पता चल जाए कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं और कैसे आगे बढ़ूं, दैट वुड बी रियली ग्रेट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल द यंग पीपल टुडे। अमेजिंग अमेजिंग। तो जाते जाते बस सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे। आपने इतना क्वेश्चन पूछा, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो आपने कुछ 2.5 करोड़ की टेक्निकल फंडिंग की बात की इस कोर्स में जो करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। व्हाट इज टेक्निकल फंडिंग, और अगर ऑडियंस, हमारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आपका ये कोर्स करते हैं उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या वो फंड ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। फाइनली हम लोग एक कोर्स लेके आए थे, अभी वो पब्लिक हो गया है, बहुत सारे लोग उसको लाइव देख चुके हैं, लाइव सेशंस खत्म हो गए हैं। और उसमें हम लोगों ने रखा था कि जो उस कोर्स को परचेज करेगा वो 2.5 करोड़ की टेक्निकल फंडिंग, और इनफैक्ट सिर्फ 1 या 2 से नहीं, 50 स्टार्टअप्स के आइडियाज़ को हमारे पास ऑथराइज लेटर है कि हम लोग उनको टेक्निकल फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो 2.5 करोड़ टेक्निकल फंडिंग का मतलब 2.5 करोड़ रुपीस से नहीं है, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। बट आप अपने जो भी स्टार्टअप है उसमें बहुत तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसके लिए आप पैसा दोगे किसी थर्ड पार्टी को, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए कि आपको सेल्स टीम को कॉल करना है। अब सेल्स टीम को कॉल करना है तो पर्सनल नंबर, आपके सेल्स टीम 5, 6 या 10 लोगों की है, उनको पर्सनल नंबर से कॉल करने को बोलोगे, वो पर्सनल नंबर आइडेंटिफाई हो गया तो आपको भी कॉल पिक नहीं करेंगे। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी आती है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपको पर्सनल नंबर देने की जरूरत नहीं है, वो नंबर बार बार बदलेगा और सामने वाले को आप कॉल भी कर सकते हो। वो टेक्नोलॉजी वो जो है उसके लिए आपको थर्ड पार्टी को पे करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी टेक्निकल फंडिंग में आ जाएगी, मतलब वो टेक्नोलॉजी आपको फ्री में मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आप यूज करते हो, तो एक पूरा पैकेज होता है, वो टेक्निकल फंडिंग में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगे। और एक्चुअली वो जाटअप की तरफ से हम दे रहे हैं, हम अब खुद की तरफ से नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग ऑथराइज है जाटअप की तरफ से, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन दैट केस अगर आपको लगता है कि आपका कोई टेक स्टार्टअप है तो आपके लिए तो बेस्ट है, बिकॉज आपका इन दैट केस आपको टेक स्टार्टअप पे बहुत जगह पे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करिए, इस कोर्स को परचेज करिए। स्टिल यू हैव अ टाइम, बिकॉज हमने यहां के बाद से 10 दिन का टाइम रखा है। अगर आप पिच डेक अपनी सबमिट कराते हैं तो मैं आपसे 1-on-1, मैं ही नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे राहुल को इन्वॉल्व करें उसके अंदर, हम लोग आपसे 1-on-1 मीटिंग करेंगे, आपके स्टार्टअप आइडिया को सुनेंगे। अगर अच्छा हुआ तो हम लोग डिसाइड करेंगे आपको टेक्निकल फंडिंग देने का, जो कि जाटअप की तरफ से आपको ऑथराइज होगी, मिलेगी। और उसके अलावा हम भी आपको मदद करेंगे कहीं ना कहीं एंजल इन्वेस्टर्स से इंट्रोड्यूस कराने एंड एवरीथिंग के लिए, मतलब जो भी एडवाइस हम लोग कर सकते हैं आपके स्टार्टअप के लिए, दैट इट्स ऑल अबाउट दैट। अमेजिंग, दैट इज आई थिंक मैंने एक चैट बॉक्स में पढ़ा था, किसी ने पूछा सर मैं विलेज से हूँ कैसे स्टार्टअप करूँ। आई थिंक आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जो आप कर रहे हो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आज फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग कि उसमें सर्वर भी कुछ इंक्लूडेड होंगे, कुछ पोर्शन तक, राइट? $10,000 $20,000 टाइप्स। तो अगर वो किसी को मिलता है तो वो कहीं पे भी हो, वो बैंगलोर में बैठा हो या किसी गांव में बैठा हो, डजंट मैटर, बिकॉज सारे क्लाउड में बैठ के आप एक्चुअली टेक्निकल स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। रियली रियली ग्रेट। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप वो बहुत सारी चीजें जो आपको आपके टेक स्टार्टअप में रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हो। मैंने एक बेसिक चीज बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें। सो गाइस, अगर आपको कंप्लीटली इसके लिए अप्लाई करना है तो दैट्स वेरी सिंपल। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक गिवन है स्टार्टअप, हमारे स्टार्टअप कोर्स का, उस पर क्लिक करिए और जाकर कोर्स के लिए एनरोल करिए, उस पूरे कोर्स को करिए। और अपने उस पूरे कोर्स में क्या है, हमने फाइनली असाइनमेंट्स दिए हैं, और एक असाइनमेंट है कि आपको अपना पिच डेक के बारे में कंप्लीटली बताया, आप उस पिच डेक को सबमिट करो, फिर हम लोग 1-on-1 मीटिंग करेंगे और उसके बाद आपके 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग के लिए हम लोग मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच गाइज, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने सोचा, बिकॉज ये बहुत नीश आइडिया है स्टार्टअप का, हर किसी के दिमाग में ये सब नहीं आता। तो जितने भी लोगों ने अभी सुना ये सारी कॉन्वर्सेशन को, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ये खुद फाइनेंस फील्ड से है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने और जानने को मिली होंगी। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, हम लोग यहाँ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन इन अच्छी बातों को आगे तक पहुंचाने का काम तो आप ही लोगों को करना है। बिल्कुल। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग पहला तो ये बुक, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो ये बुक जरूर अमेजोन से ऑर्डर करिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दूसरा, स्टार्टअप का कंप्लीट कोर्स है जिसको आप परचेज कर सकते हो, उसका प्राइस बहुत कम ना के बराबर है। इट इज अवेलेबल ओनली ऑन आई थिंक 249 रुपीज ओनली। इतने में तो आप किसी को पार्टी दे रहे होते हो तो खर्च कर देते हो। तो वो 249 रुपीज का वो कोर्स आपकी जिंदगी किस्मत बदल सकता है। शायद आपके लिए सुनहरा दिन हो जाए। आप सोचो कि नहीं, मुझे स्टार्टअप करना है, हो सकता है कि आप में से कोई हमें अगला एंटरप्रेन्योर मिल जाए। सो प्लीज आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने में कुछ नहीं जाता, क्लिक करके देखिए तो सही। और दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर एक बंदा 10 लोगों को ये वीडियो शेयर करता है जिसमें बहुत अथाह नॉलेज है, मुझे लगता है कि मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को 2 या 3 बार देखना चाहूंगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, है ना। सो आप लोगों को भी अगर लगता है किसी की काम की चीज है या फिर उसे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, किसी के पास स्टार्टअप आइडिया है जो कि शायद सोच रहा है, जिसे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ये जो सेशन है वो मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्लीज शेयर दिस, क्योंकि बुरे काम को तो आप ऐसा एकदम एरो पे क्लिक करते हो फटाफट, ओ या कंट्रोवर्सी, ओके क्लिक ऑन इट एंड शेयर करो।
यू नो कंट्रोवर्सी बड़ी जल्दी, Correct. बुरी चीजें बहुत जल्दी शेयर होती हैं बिल्कुल कि आज ये गिर गया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको प्रपोज किया, इसने थप्पड़ मार दी, ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीजें शेयर करते हो। अच्छी चीजें क्यों नहीं शेयर करते यार? करो, क्लिक करो एरो पे, 10 लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करो, शायद उनकी जिंदगी बदल जाए और ये सेशन काम के लोगों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, आप आए और इनको बहुत अच्छी चीज़ें बताई। ऐसे हम लोग आगे सेशंस करते रहेंगे। इनफैक्ट अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि राहुल सर अपना खुद का भी एक कोर्स लेके आएंगे, तो एक ही नहीं 2 या 3 कोर्सेज के इन्होंने प्लान किए हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को एक्सपर्ट से मिलेंगी और ऐसे ही एक्सपर्ट्स आपके साथ A2 ऐप पर, जो कि जल्दी कॉन्कर ऐप में कन्वर्ट होने वाली है, उस पर आप लोगों के साथ जुड़ते चले जाएंगे और इतना ही प्यार देते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक A2 ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज़ कर लो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल भी हैं और इंग्लिश क्लास स्पेशली फ्री में अभी चल रही है, लाइव सेशंस हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो प्लीज आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आराम से सो जाइए। निंजा 2 बैच शुरू हो गया विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जो सुशील सर ले रहे हैं। आप A2 ऐप पे जाइए, वहां पर निंजा 2 बैच में एनरोल कर लीजिएगा बिकॉज वो एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपने नहीं एक्सप्लोर किया है तो प्लीज एक्सप्लोर इट। जाते जाते मैं आपको कोर्सेज का थोड़ा डिटेल दिखा देता हूं विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो टीम बोलेगी हमने स्लाइड क्यों बना के दी, आप कुछ बताते तो हो नहीं। सो इन दैट केस आज का जो सेशन है वो हमने कंप्लीट किया है कि अब इंडिया में कैसे स्टार्टअप शुरू किया जाए। लेकिन इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1, इस कोर्स पे संडे बोनेंजा चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, वीकेंड ऑफर है। आप A2 कॉइन्स यूज कर सकते हो, जाओ फटाफट से यूज करो और आपको मजा आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर स्टार्टअप के कोर्स जो कि 700 रुपीज का था, अभी आज कल में 24 घंटों के लिए ये कोर्स मात्र 250 रुपए का आपको मिल रहा है। बट ये डील सिर्फ 24 घंटे की है, तो अगर आप चाहें तो आप अभी भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी A2 ऐप को डाउनलोड करते हो या वहां पे कोई कोर्स खरीदते हो, आपकी एक परचेज से या डाउनलोड से किसी एनजीओ के 10 गरीब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बिकॉज हमारे ऐप पर एनजीओ के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। सो प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है। तो स्टार्टअप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी ली है। मैं आपको आज इसके बारे में आप सारी बात हो ही चुकी है। तो ये सारे चीजें हम लोगों ने उस कोर्स में कवर की हैं। MVP से लेके स्टार्टअप आइडिया से लेके परफेक्ट को फाउंडर से लेके एवरीथिंग हमने वहां पर शेयर किया है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए। कोर्स का प्राइस 499 रुपीज है, लेकिन आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है उसके ऊपर। आप स्पेशल कूपन भी अप्लाई कर सकते हो, आप जाके डाउनलोड करके देखो। वहां पर SSP 25 भी अवेलेबल है, वहां पर 25% डिस्काउंट के लिए ये कूपन भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा दुष्यंत कुकरेजा का द ट्रेंडिंग वीडियो यूट्यूब पे कैसे बनाए उसका कोर्स भी लाइव हो चुका है। उसका लाइफ टाइम प्रीमियम कोर्स ले सकते हो या स्टैंडर्ड, वो आपके ऊपर है, पर बहुत ही कम प्राइस पे आपको इतना अच्छा नॉलेजेबल कोर्स मिल रहा है। अल्टीमेट आर्ट कोर्स जो कि शिखा द्वारा किया गया है, वो प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोर्सेज भी ऐप पर अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक चूज नहीं किया, परचेज नहीं किया तो करिए। फूड ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हो तो प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप इन कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड है तो जरूर आप देखिएगा, बिकॉज सारे वीडियोज अवेलेबल है। आपको जाके नॉलेज लेना है और अपने करियर को चूज करना है। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, ये कोर्स भी अभी लाइव हो चुका है। सारे वीडियोज अवेलेबल है, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, लाइफ टाइम वैलिडिटी और 1 ईयर वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप 700 रुपीज का कोर्स है, लेकिन आप इसमें A2 कॉइन्स यूज कर सकते हो और ये आपको 250 रुपीज में सिर्फ 24 घंटे के लिए। सो अगर आप जाएं तो फटाफट से जाइए, उसको उसमें एनरोल करके वीडियोस को देखना शुरू करिए। इसके अलावा एक और कोर्स है महेंद्र सर का, दैट इज हाउ टू डिसाइड योर एम इन योर लाइफ, लक्ष्य को कैसे डिसाइड किया जाए, है ना। तो वो भी लाइव हो चुका है, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाउ टू टीच ऑनलाइन एंड अर्न मनी, ये सचिन और मेरा कोर्स है, ये भी लाइव हो चुका है, इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड फाइनली आज सचिन का एक और कोर्स लॉन्च हुआ है एंड दैट इज स्टूडियो सेटअप। बहुत अमेजिंग कोर्स है, उसने बहुत दिल से बनाया है, तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। तो इतने सारे कोर्सेज है, टोटल मैं आपको बताता हूं 13 कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है और आपको जाके एक बार एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश का कोर्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आई थिंक स्लाइड यहां पर खत्म हो गई है। बहुत सारे कोर्सेज हैं और ऐसे अमेजिंग कोर्सेज। हमारा मकसद क्या है, बहुत सिंपल है, स्किल बेस्ड कोर्सेज हम लोग दुनिया को दें बहुत कम प्राइस में या ना के बराबर प्राइस में या फिर फ्री में, यही हमारा मकसद है। और आई थिंक आप लोगों को इस मकसद को आगे बढ़ाने में हमारी मदद जरूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। एंजॉय योर वीकेंड, गुड नाइट।